दायनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार वर्मा और एक कविता लाया हूँ आप लोगों के बीच, जिसमें मैंने भारत का भौगोलिक और ऐतिहासिक चित्रण किया है। देखिए कितनी खूबसूरत देश है हमारा। ईश्वर ने हमें कितनी महानता से नवाजा है। इस देश में एक और बर्फीले पहाड़ हैं तो एक और समुद्र है, एक और पठार है तो एक और घने जंगल हैं। तो आइए शुरू करते हैं कविता। बहती है मलय समीर यहाँ, बहती है मलय समीर यहाँ, माटी है चंदन के समान। भारत जैसा कोई देश नहीं, जहाँ मिले शत्रु को अभयदान। कितने शत्रु हमने युद्ध में हराए, पकड़े और छोड़ दिए। ऐतिहासिक संदर्भ ऐसा कुछ कहते हैं। बहती है मलय समीर यहाँ, माटी है चंदन के समान। भारत जैसा कोई देश नहीं, जहाँ मिले शत्रु को अभयदान। उत्तर में अटल हिमालय है। एक भौगोलिक संरचना भारत की प्रस्तुत करता हूँ, अपने मन में भारत का चित्र बनाइएगा। उत्तर में अटल हिमालय है, मस्तक प्रतीत सा होता है। दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरणों को धोता है। पूरब में गंगा ब्रह्मपुत्र खाड़ी से संगम करते हैं। पश्चिम में अरब की लहरें हैं जो कच्छ की सीमा धरती हैं। चिन्नाब व्यास रावी सतलज भारत का भाल सजाती हैं। गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसकी पवित्रता गाती हैं। यह तपोभूमि है वीरों की, अनुश्रुतियाँ ऐसा कहती हैं। अवतरित स्वर्ग से माँ गंगा भी इस धरती पर बहती हैं। देवों ने यहाँ निवास किया, वेद पुराण ये कहते हैं। धन्य हमारा जीवन है, हम इस धरती पर रहते हैं, हम इस धरती पर रहते हैं। कितना महान है आर्यवर्त, नदियाँ भी पूजी जाती हैं। पूजे जाते हैं सूर्य चंद्र, 6 ऋतुएँ रूप दिखाती हैं। 6 ऋतुओं से नवाजा है ईश्वर ने हमें, 6 ऋतुएँ रूप दिखाती हैं। प्रबल करो धमनी का ज्वार, भारत के गीत सुनाते हैं। छोड़ो पश्चिमी सभ्यता को, इतिहास नहीं दोहराते हैं। धर्मों में मत भेद करो, धर्मों में मत भेद करो। सब भारतीय कहलाते हैं। पूजो भारत की माटी को, हम वंदे मातरम गाते हैं, हम वंदे मातरम गाते हैं। और क्या क्या है इस देश में सुने। त्रेता युग की मर्यादा है, द्वापर की हंसी ठिठोली है। त्रेता युग की मर्यादा है, द्वापर की हंसी ठिठोली है। कुरुक्षेत्र में जाकर वीरों ने शोणित से होली खेली है। पन्ना धाय का त्याग यहाँ, लक्ष्मीबाई मतवाली हैं। बंदा बैरागी जैसों ने प्राणों की आहुति डाली है। सरदार हरि सिंह नलवा से, इतिहासकार कुछ कहते हैं कि सरदार हरि सिंह नलवा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अफ़गानों को सीमा से पीछे खदेड़ दिया था। सरदार हरि सिंह नलवा से शत्रु थर थर थर्राते थे। एक समय था इतिहासों में हम विश्व गुरु कहलाते थे। घास फूस की रोटी खा महाराणा रखते स्वाभिमान। अगणित अदम्य साहसधारी भारत चपला दिनकर समान। 18 साल का खुदीराम जब फांसी पर चढ़ जाता है। 18 साल का खुदीराम जब फांसी पर चढ़ जाता है। और एक नाम आता है तुकाराम ओंबले का, जिन्होंने कसाब को पकड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। 18 साल का खुदीराम जब फांसी पर चढ़ जाता है। रक्षा खातिर जब तुकाराम शत्रु सम्मुख अड़ जाता है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु मृत्यु को गले लगाते हैं। आँखों में गौरव की लहरें और इनकलाब दोहराते हैं। इन अमर शहीदों के कारण हम आज सांस ले पाते हैं। सीमा में आज भी तत्पर हैं, सीमा पर आज भी तत्पर हैं। प्राणों की बलि चढ़ाते हैं। भारत माता के चरणों में प्राणों की बलि चढ़ाते हैं। हम देश के प्रति समर्पित हैं और वंदे मातरम गाते हैं, और वंदे मातरम गाते हैं। धन्यवाद।